आज मैं आप लोगों के सामने लेकर प्रस्तुत हुई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। इस टॉपिक से आपको हर एग्ज़ाम में, चाहे वो हमारे नेशनल लेवल का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी टाइप, या फिर हमारे स्टेट लेवल के पीएससीज़ हों, या छोटे मोटे कोई भी एग्ज़ाम्स हैं कॉम्पिटिटिव के, उसमें आपको इस टॉपिक से एक नई क्वेश्चन तो देखने को मिलता ही है। मुझे बहुत सारे लोगों ने इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाने के लिए एडवाइस किया था, तो आई ट्राइड माई बेस्ट जितना मैं कर सकती थी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा और एडवाइस भी दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। औषधि का अनुसंधान और विष का अनुसंधान, दोनों ही अनुसंधान हमारे हैं लखनऊ में। देखिए, इसको याद करना बहुत ही सिंपल है ना। देखो, औषधि अगर हम लेते हैं तो हमारी उम्र कितनी लाख उम्र बढ़ती है। अगर हम विष लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी लाख उम्र घट जाती है। तो दोनों को ही याद करना बहुत ही ईजी है। औषधि का उल्टा हो गया विष, और दोनों ही कहाँ पर है, लखनऊ में है। तो हमको याद करना है लखनऊ का, यहाँ से लाख। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, केंद्रीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है। केंद्रीय मौसम विज्ञान, मौसम का विज्ञान। देखिए, सबको पता है कि जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं मौसम के बारे में हो या विज्ञान के बारे में, वो सारी चीज़ें हमको दिल्ली में मिलती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया के कैपिटल है। तो हमको ये कहाँ पर मिलेगा, न्यू दिल्ली में मिलने वाला है। नेक्स्ट है हमारा, मौसम की वेधशाला। मौसम की वेधशाला तो है लेकिन पुणे में। देखिए, मौसम के विज्ञान की अगर हमको जानकारी लेनी है तो हमें जाना पड़ेगा न्यू दिल्ली, लेकिन हमको मौसम की वेधशाला में जाना है तो हमें जाना होगा पुणे। पास पास में है, थोड़े याद कर लीजिएगा। आप 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर है। आयुर्वेद का विज्ञान भाई। देखिए, मौसम का विज्ञान अगर न्यू दिल्ली में है तो आयुर्विज्ञान भी कहाँ पर होगा, न्यू दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है। यानी पुरानी चीज़ों का सर्वेक्षण करना है भाई। पुरानी चीज़ों का सर्वेक्षण करना है कोलकाता में। कोलकाता यानी हम इसमें से लेंगे कोलकाता का कोल। कोल क्या होता है, पुराना होता है ना। कोयला, लकड़ी जल जाती है, उसके बाद कोयला बनता है, तो कोयला पुराना होता जाता है। तो पुरातात्विक सर्वेक्षण हमको कहाँ मिलेगा, कोलकाता में। नेक्स्ट है हमारा, चावल का अनुसंधान संस्थान। देखो, चावल को जब हम कट कट करके खाते हैं, वैसे तो सब उबाल कर ही खाते हैं, बट जब हम उसको कच्चा खाएंगे ना तो आवाज़ आती है कट कट, तो हमें याद हो जाएगा कटक। नेक्स्ट है हमारा, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। देखिए भाई, हर जगह गन्ना तो अवेलेबल होता नहीं है, तो कभी कभी कोई ना कोई को बहुत दूर जाना होता है गन्ना खाने के लिए। ठीक है। तो क्या हो गया है इसका, कोयम्बटूर का हमने कर दिया, कोई बटूर का कर दिया बहुत दूर। ठीक है। तो कोई बहुत दूर जाता है गन्ना खाने के लिए। नेक्स्ट है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। भाई ये तो बहुत इजी है। एक्चुअल में मेरी तो शिमला मिर्च बहुत फेवरेट सब्ज़ी है, और भरमा, अगर किसी ने सुना हो कि भरमा शिमला मिर्च की सब्ज़ी तो बहुत ही टेस्टी लगती है, और उसमें आलू भरा जाता है। तो आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो गया, शिमला में हुआ। नेक्स्ट है, केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। देखो, केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में है, और केंद्रीय चीनी तकनीकी संस्थान भी कानपुर में है। तो देखो, चीनी का हो गया भाई, मीठी चीज़ें हमारे कानों को सुनना बहुत अच्छा लगता है ना। हमारे कानों में कोई मीठी मीठी बातें करे वही अच्छा लगता है। लेकिन हम दलहन में से क्या लेंगे, दलहन का हम कर देंगे यहाँ पे कलह। देखो, दलह ले लो यहाँ पे, और दलह का कर दो कला। और कई एरिया में आप लोगों ने सुना होगा कला मतलब कलेश, वो बोलते हैं कि कलेश मत करो या कलह मत करो। तो ना तो हमारे कानों को कलह सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ना। तो कानों से हो गया, मीठी बातें हमारे कानों को सुनना अच्छा लगता है, लेकिन कलह हमारे कानों को सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान कहाँ है। देखो, हर एक डिज़ाइन अपने आप में एक अहम होता है, राइट। क्या होता है, अहम होता है। तो अहम से अहमदाबाद का हमने अहम ले लिया, तो राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान कहाँ पर हो गया, अहमदाबाद में हो गया। नेक्स्ट है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो वन अनुसंधान संस्थान है हमारा देहरादून में। अब देखो, हमने देहरादून का यहाँ से लिया हरा, और वन कैसे होते हैं भाई, हरे हरे होते हैं। तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर होगा, देहरादून में। नेक्स्ट है,
राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखो, एक लड़का है राज नाम का लड़का तंबाकू बहुत खाता है भाई। राज नाम का लड़का तंबाकू बहुत खाता है, तो तंबाकू का अनुसंधान संस्थान कहाँ हो गया? राजमुंदरी में। नेक्स्ट है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान। ईंधन अनुसंधान संस्थान, देखो जब गैस सिलेंडर कई जगह फ्री नहीं मिलते थे, बहुत सारी योजनाएं अब आ गई हैं, लेकिन पहले नहीं थे, बहुत सारे बैकवर्ड एरियाज में नहीं थे, तो उन लोगों को ईंधन मिलना मतलब एक तरह से जादू होना होता था, राइट। तो हम कैसे याद कर लेंगे इसको? केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जादूगोड़ा में है। नेक्स्ट है केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्थान। अगर आप लोगों ने सुना होगा तो लाख की चूड़ियाँ बनती हैं ना, एमपी में तो बनती हैं, लेकिन जब नेशनल लेवल की बात हो रही है यहाँ पे, तो लाख की चूड़ियाँ बनती हैं। और हम यहाँ पे रांची को किससे याद कर लेंगे? रांची नाम की एक लड़की जिसको हम प्राची से याद करेंगे, ठीक है। प्राची नाम की लड़की को लाख की चूड़ियाँ बहुत पसंद हैं, तो यहाँ पे हो गया रांची। नेक्स्ट है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये है आपका लखनऊ में। वनस्पति को तो हम कैसे याद करेंगे? वनस्पति घी होता है, वनस्पति घी जिसको डालडा के भी बोलते हैं, तो वनस्पति घी जो होता है वो कितने रुपए का मिलता है भाई? लाख रुपए का मिलता है। हालांकि मिलता तो नहीं है, बट हमें याद करना है, और यही हमारा मोटिव है कि हमको याद होना चाहिए। तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ पर है? लखनऊ में। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखो, जब हमको भवन का निर्माण करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई आसपास रोड हो तो और अच्छा है, राइट। तो रुड़की का हमने क्या याद किया? भवन निर्माण रुड़की। नेक्स्ट है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? गांधीनगर में है। ये तो सबको याद हो गया होगा, कोविड-19 में एक्चुअल में बहुत बड़ा सेंटर भी खोला गया है इसके लिए। तो प्लाज्मा इज़ द फोर्थ स्टेज ऑल्सो। तो प्लाज्मा का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? गांधी नगर में है। गांधी जी से याद करना कि गांधी जी का जो है वो गांधी जी ने प्लाज्मा किसी को डोनेट कर दिया है, या गांधी जी पजामा पहनते थे, हालांकि पहनते नहीं थे, लेकिन फिर भी हमें याद करना है तो हमें याद आ जाएगा ये। नेक्स्ट है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? देखो, ये तो सबको ही याद हो जाएगा, पणजी अभी हमारे यहाँ एक बहुत ही अच्छी मूवी आई थी दृश्यम, तो जिसमें इतनी बार पणजी बोला गया था कि सबको याद हो गया था। तो गोवा के कैपिटल पणजी है, और गोवा में ऑब्वियस सी बात है कि समुद्र हैं, तो पणजी में क्या है? समुद्र विज्ञान संस्थान। नेक्स्ट है भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पर है? भारतीय खगोल देखो, जब हम बड़े बड़े बंगलों में जाते हैं ना, बोलते हैं बंगलोज हैं होते हैं बहुत बड़े बड़े, तो वो कैसे होते हैं? गोल गोल होते हैं। कैसे होते हैं? गोल गोल। तो खगोल का क्या याद कर लेंगे हम? गोल। और बेंगलोर का क्या याद कर लेंगे हम? बंगला, ठीक है। और आप जब इंग्लिश में प्रोनाउंस करोगे बंगलोर या तो उसको ऐसे ही बोला जाता है कि बंगलोज है ना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण, देखो ग्रामीण यानी कि पिछड़ा हुए जो मतलब हमारे गांव के जो लोग होते हैं उनका विकास हमें करना है, तो ये बहुत ही दर्द भरा होता है। अब आप तो ये बोलोगे कि ये कहाँ से कहाँ ट्रिक है, तो देखिए दराबाद आप जब प्रोनाउंस करोगे थोड़ा सा, तो दर्द भरा है ना। तो ग्रामीणों का जो दर्द है वो बहुत ही दर्द भरी कहानियाँ होती हैं उन लोगों की, क्योंकि कहीं लाइट नहीं आ रही है, कहीं पानी नहीं होता है। तो ग्रामीणों का विकास संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में। चलिए, इसी के साथ मेरी वीडियो आज यहीं फिनिश होती है। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि आप लोगों को अपना बेस्ट दे सकूं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई आपके आसपास ऐसा व्यक्ति है जिसको ज़रूरत है, जो याद नहीं कर पा रहा है और आपको लगता है कि इस ट्रिक से याद करना इजी है, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ मुझे एडवाइस कीजिए कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बना सकती हूँ। आपकी एडवाइस हमेशा अप्रिशिएबल रहेंगी। सो थैंक यू सो मच। इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। गुड नाइट, टेक केयर।